हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आपको इस वीडियो के माध्यम से बीएड के फिजिकल साइंस के लेसन प्लान बनाने में मदद मिलेगी। तो आज का हमारा टॉपिक है रेडियो एक्टिविटा। तो आइए हम इस टॉपिक को डिटेल से जानते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपने नाम लिखेंगे, छात्र अध्यापक का नाम। उसके बाद हम अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे, जिस भी विद्यालय में हम पढ़ाने जा रहे हैं उस विद्यालय का नाम। उसके बाद हम विषय लिखेंगे, उसके बाद हम खंड लिखेंगे, उसके बाद हम दिनांक लिखेंगे, कौन सा दिन हम पढ़ाने जा रहे हैं। उसके बाद हम वर्ग लिखेंगे कि वो कौन सा क्लास है। उसके बाद हम घंटी लिखेंगे। उसके बाद हम अपने प्रकरण यानी टॉपिक का नाम लिखेंगे और ड्यूरेशन लिखेंगे यानी अवधि कि वो क्लास कितने देर की चलेगी। अब आते हैं समान उद्देश्य पे। तो हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है छात्र रेडियो एक्टिव पदार्थों के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। दूसरा उद्देश्य है छात्र विज्ञान को बेहतर ढंग से अपने जीवन में अपनाएंगे। हमारा तीसरा उद्देश्य है छात्र अल्फा बीटा गामा किरणों के विषय में रुचि दिखाएंगे। उसके बाद आएंगे विशिष्ट उद्देश्य। तो क्या है? ज्ञान पर आधारित छात्र प्रकृति में उपस्थित भारी तत्वों के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। बोध पर आधारित छात्र रेडियो एक्टिव गुणों के विषय में विधेयात्मक अभिवृत्ति विकसित करेंगे। प्रयोग पर आधारित छात्र विज्ञान के इस नवीन ज्ञान को मॉडल द्वारा अपने जीवन में प्रदर्शित कर सकेंगे। अब शिक्षण विधियां क्या है? व्याख्या एवं प्रदर्शन विधि, प्रश्नोत्तर विधि। शिक्षण सहायक सामग्री में क्या आता है? व्याख्या विधियां, चौक डस्टर, संबंधी चार्ट, लपेट, श्यामपट्ट। अब आते हैं प्रस्तावना प्रश्न पर। तो हमारा प्रस्तावना प्रश्न में छात्राध्यापक क्रियाएं होंगी और छात्र क्रियाएं होंगी। तो हमारा पहला प्रश्न होगा परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? तो बच्चे बताएंगे परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न होगा परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के योग को क्या कहते हैं? परमाणु भार कहते हैं। ऐसा छात्र बताएंगे। तो हमारा तीसरा प्रश्न रहेगा रेडियो एक्टिव तत्व किसे कहते हैं? छात्र उत्तर नहीं दे पाते हैं, ये उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है। तो हम अपने प्रकरण की घोषणा करेंगे। छात्रों, आज हम रेडियो एक्टिवता के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रेडियो एक्टिवता विकासात्मक प्रश्न में क्या हो जाएगा? पहला, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? तो छात्र अस्पष्ट रूप से उत्तर नहीं दे पाते हैं, उन्हें पता नहीं है, तो हम उन्हें बताएंगे। हमारा दूसरा प्रश्न रहेगा रेडियो एक्टिवता से आप क्या समझते हैं? तो ये हमारा क्या श्यामपट्ट कार्य में हमारा अभी कुछ नहीं होगा, ये हमारा प्रश्नोत्तर विधि है। हम बच्चे से प्रश्न पूछ रहे हैं और बच्चे जिसका आंसर पता है बता रहे हैं और नहीं आ रहा है तो वो नहीं बता रहे हैं। अब हमारा छात्राध्यापक कथन में क्या हो जाएगा? ऐसे पदार्थ जो स्वतः एक विशेष प्रकार की किरणों का उत्सर्जन करते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं तथा किरणें को पदार्थों का यह गुण रेडियो एक्टिवता कहलाता है। इसकी खोज हेनरी बेकरल ने की थी। जैसे यूरेनियम, थोरियम, रेडियम आदि रेडियो एक्टिव पदार्थ है। ये हमारा क्या हो जाएगा? छात्राध्यापक कथन जाए, ये हम बच्चों को बताएंगे। चलिए हम आते हैं श्यामपट्ट कार्य पे। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ यूरेनियम, रेडियम, थोरियम, इसकी खोज हेनरी बेकरल ने की थी। ऐसे पदार्थ जो सदा एक विशेष प्रकार की किरणों का उत्सर्जन करते हैं रेडियो एक्टिव है। पदार्थों का यह गुण रेडियो एक्टिविता कहलाता है। ये हमारा क्या हो जाएगा? श्यामपट्ट कार्य हो जाएगा। चलिए अब हम आते हैं रेडियो एक्टिव विघटन विकासात्मक प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न होगा रेडियो एक्टिव तत्व के विघटन से कौन कौन सी किरणें उत्सर्जित होती है? स्पष्ट रूप से उत्तर नहीं दे पाते हैं, उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। यहाँ पर हमारा प्रश्नोत्तर विधि चलेगा, यानी हम बच्चों से प्रश्न पूछेंगे और बच्चे जिसका आंसर नहीं पता है वो नहीं बताएंगे। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। छात्राध्यापक कथन में क्या होगा? रेडियो एक्टिव विघटन में अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित होती है। रदरफोर्ड ने रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलने वाली किरणों को चुंबकीय क्षेत्र में प्रवाहित किया तो पाया कि जो किरणें ऋण प्लेट की ओर मुड़ी उन्हें अल्फा किरणें, जो धन प्लेट की तरफ मुड़ी वे बीटा किरणें एवं जो अपने मार्ग से सीधी निकल जाती है वे गामा किरणें कहते हैं। छात्र ध्यान पूर्वक सुनते हैं। व्याख्यान विधि हम बच्चों को बताएंगे और बच्चे सुनेंगे अच्छे से। व्याख्यान अब है रेडियो एक्टिव विघटन में 3 किरणें निकलती है। पहला अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा। ये हमारा श्यामपट्ट कार्य हो जाएगा और ये हमारा छात्राध्यापक कथन हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
पुनरावृत्ति में जाते हैं। ऐसे पदार्थ जो स्वतः एक विशेष प्रकार की किरणों का उत्सर्जन करते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं तथा पदार्थों का यह गुण रेडियो एक्टिविता कहलाता है। गृह कार्य के लिए हम बच्चों को कुछ प्रश्न देंगे। हमारा पहला प्रश्न ज्ञान पर आधारित रहेगा। पहला प्रश्न है रेडियो एक्टिव पदार्थ किसे कहते हैं। बोध पर आधारित प्रश्न रहेंगे। रेडियो एक्टिव पदार्थों का उदाहरण दीजिए। प्रयोग पर आधारित प्रश्न रहेंगे। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी। ये हमारे प्रश्न रहेंगे बच्चों के लिए, गृह कार्य के लिए। तो ये हमारा रेडियो एक्टिविटा का लेसन प्लान हो गया। तो आपको ये लेसन प्लान कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मेरे वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।